मैं निडर हूँ, मेरे में झेलने की क्षमता है, मैं उनका सामना करूँगा और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और आप देख रहे हैं बदलाव का माहौल है, बदलाव ज़रूर आएगा। और जैसे मैंने बोला है और सब चाहते हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ, मैं ज़रूर देखिए इस परिवार के साथ जो संबंध हैं, तो मैं कोई अपने आप को उद्योगपति नहीं देखता हूँ। मैं हूँ एक सेवक, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। और जो ज़रूर जब ये भेदभाव की राजनीति होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो लोगों के दर्द होते हैं, जब लोग मुश्किल में होते हैं, वो अपने भगवान को याद करते हैं। वो कोई नेता या वो कोई पॉलिटिशियन को याद नहीं करते हैं, वो कोई नेता को याद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने भगवान के पास जाते हैं, वो अपनी बात रखते हैं और उनका हौसला बढ़ता है। तो अगर आप बोलेंगे कि अयोध्या ही ठीक है और यहाँ ठीक नहीं है, तो ये जो डिवाइड पॉलिटिक्स है, ये बहुत हानिकारक है देश के लिए। सब बट जाएंगे, खराब होगा और लोग नहीं चाहते हैं ये। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जो चल रहा है कि अगर वो 400 पार होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे, वो भी लोग बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे ये सारे जो बढ़ जाए पूरा देश। और जो ये 400 पार की बात करते हैं, ये खाली ईवीएम का है। सब कोई भी आप अगर 400 पार कहोगे तो कहेंगे ईवीएम का इशू है। तो ईवीएम का जो इशू है कि मेरी विनती है जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो उस पर ध्यान दें कि ईवीएम जैसे कहीं अभी किसी बस में ईवीएम की मशीन जल गए, ये सारी बातें डाउट क्रिएट करते हैं। जब ईडी वगैरह का दुरुपयोग होता है, उसमें भी डाउट करते हैं लोग कि हमें लोगों का इंसाफ क्या है। इंसाफ मिलेगा नहीं, क्योंकि मतलब कि सारे तो गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे हैं, गवर्नमेंट जो चाहेगी उसके इरादों पे चलते हैं। तो कहते हैं कि ईडी और ऐसे भरोसा कैसे किया जाए। तो ये मेरी सोच है, और मेरी सोच है कि देश के हित में बात करें, किसानों के हित में बात करें। जो इतने लोग परेशान हो रहे हैं कि महंगाई हो रही है, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं या सिलेंडर प्राइसेस हैं, और फोर्सेस के बारे में सोचो क्या है। और ज़रूर जब राहुल आएंगे और जो गठबंधन चाहेगा, जो गठबंधन बना है, और अगर राहुल को मौका मिलेगा, तो ये सारी जो लोगों से जुड़ी हुई मुश्किलें हैं उसको सुधारेंगे। मुझे यकीन है उनके बारे में। आपने बहुत सारी विषयों को हाइलाइट किया है, लेकिन उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, आपने ये बात कही कि आपके परिवार को थ्रेट है। क्या आपको लगता है कि अभी भी थ्रेट है और आपकी सिक्योरिटी एसपीजी लेवल है, आपके परिवार की सिक्योरिटी को एसपीजी लेवल तक बढ़ाना चाहिए? ये जो भी मैं बात करता हूँ ना, ये मेरा अनुभव है लोगों के द्वारा, मेरा एक्सपीरियंस है लोगों के द्वारा। आप देखेंगे मेरे दफ्तर के बाहर, मेरे घर के बाहर आप देखेंगे लोग बड़े तादाद में खड़े रहते हैं। कहीं कहीं देश के कहीं किनारे से आते हैं। अब सिक्योरिटी वाले कितने उनको चेक कर पाएंगे, सैनिटाइज कर पाएंगे। एसपीजी एक क्वालिफाइड सिक्योरिटी एजेंसी थी, जिसको अगर आपने देखा है कि जैसे इंदिरा जी की डेथ हुई और राजीव जी की डेथ हुई, तो यही परिवार है जो लोग जिससे उम्मीद करते हैं, जिन्होंने कोई डिसीजन लिए होंगे या जो भी है, पर इनको एसपीजी के लेवल के हैं, जो उनकी थ्रेट परसेप्शन होती है और जो असेसमेंट होती है, तो इनकी ज़रूर एसपीजी की लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। और मेरा बीजेपी का यही मकसद था कि अगर एसपीजी हटाए जाएंगे तो इनको घर से हटना पड़ेगा। इनको कहीं भी जाते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं, तो कोई स्पेशल वो नहीं मिलेगी इनको, मतलब हर तरीके से जाना पड़ेगा जैसे सब आम नागरिक जाते हैं, जो असल में हमारे लिए अच्छा है। जब हम आम नागरिक के साथ जाते हैं तो लोग मिलते हैं, हमें खुश होते हैं कि आप हमारे साथ बैठे हो, और जब वहाँ खड़े होते हैं तो हमारे से हर किस्म की बात करते हैं। तो ये है कि ज़रूर जब प्रियंका प्रचार करती हैं, रोड शो करती हैं, लोगों के बीच में होती हैं, मेरे बच्चे और मैं तो चिंतित होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूर, क्योंकि किस लेवल पे कौन क्या आ सकता है, क्योंकि माहौल बदल रहा है और हमें कोई हादसा नहीं चाहिए, कोई
हमें कोई इशू नहीं चाहिए, तो सिक्योरिटी ज़रूर एक इशू है। आपने एक बात ये भी कही कि आपकी पॉलिटिक्स में, सक्रिय पॉलिटिक्स में आने की बात है, आपने अब तक साफ नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि टाइम आ गया है, आपको एक सेवक, चूँकि आप अपने आप को कह रहे हैं, आपको आना चाहिए? देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि हर आदमी मेरे को पॉलिटिकल तरीके से ही देखता है, राजनीतिक तरीके से देखता है, हमेशा देखता है कि जो सवाल जवाब होंगे कि राहुल कहाँ रह रहे हैं और राहुल की सोच क्या है और क्या चलता है घर में बातचीत, और जो भी है उम्मीद करते हैं कि आपके कहने से हर चीज़ हो जाएगी और आप आओगे तो सारी चीज़ बदल जाएगी। तो मेरा जब से मेरा नाता हुआ है, सब ने मुझे इसी तरीके से, कोई उद्योगपति जैसे नहीं देखा है। उन्होंने देखा है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और जब आप इस परिवार के साथ होते हैं तो आपको विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको हर कदम अपना सोच के चलना पड़ता है। जैसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर सैम पिट्रोडा ने जो भी बकवास की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे, और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि सैम पिट्रोदा, जो कि आजकल सोशल मीडिया बहुत हावी है, लोगों के हाथों में है, आपको लगता है सैम पिट्रोदा बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं ये सब? नहीं जी, क्या होता है कि जब कोई रिटायर हो जाता है ना, और दुनिया के किसी कोने पे बैठे हो, आपको अपनी पुरानी यादें आती हैं, तो आप चाहते हो कि मेरा नाम भी उछलना चाहिए इसमें, मेरा नाम भी आना चाहिए इसमें, जो भी हो रहा है ज़रूर आ सकता है, पर आप आके यहाँ लोगों के बीच में उनकी मुश्किलें समझो, उसके बारे में बात करो, जो इस गवर्नमेंट ने जो गलत किया है उसके बारे में बात करो, और वो बुलंद करो जो मतलब गलतियाँ हुई हैं इनसे। पर आप अगर वहाँ बैठे हुए और अपने सोफे पे बैठे हुए कुछ भी बोल रहे हो, बकवास है, मतलब मुश्किल है। और उनको रिटायर कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने खुद लिखा उनको, और मैंने खुद बोला कल कि ये बिल्कुल गलत है, पहले कुछ बोल रहे हो जो सोच नहीं है कांग्रेस की, और अब आप फिर कुछ और बोल रहे हो, इससे पहले कि और कुछ बोले, इनको रिटायर ही कर दीजिए, वही सही रहेगा। मेरे ख्याल से तो ये सही है। बाकी मैं कह रहा हूँ अपने लिए कि हाँ ज़रूर हर कदम सोच के चलना पड़ता है, पर ज़रूर मैं खुश हूँ कि मैं देश के और दुनिया के ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनसे मैंने सीखा है, और ज़रूर सोनिया जी से सीखा मैंने बहुत, और उनका आशीर्वाद होगा। जब कांग्रेस चाहेगी तब मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में आऊँगा। मैं तैयार हूँ। 2 सवाल हैं, क्विक मैं हाँ जी, प्लीज़। जवाब ले देता हूँ। प्रधानमंत्री पहले फेज़ के चुनाव के बाद उन्होंने ये तय कर दिया है कि इस देश में जो उनकी स्पीचेस हुई हैं, वो हिंदू मुसलमान, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर वो बात करते हैं कि कांग्रेस सारी संपत्ति लेकर माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम को दे देगी। फिर वो बात करते हैं कि जो मंगलसूत्र हैं आपका, वो खतरे में है, वो भी आपको दे दिया जाएगा आपके निकाल कर। आप इस पूरे एक स्पीचेस हैं जो उन्होंने तैयार की है अपने पॉलिटिकल मंच से, कैसे देखते हैं? पहले वो अपने परिवार के बारे में सोचें, पहले अपनी अंदरूनी समस्या को समझें कि अपने उनकी जो बीवी थी, जो वो खुद बोलती हैं कि मुझे कोई जो भी उनसे सहायता चाहिए कहीं नहीं मिलती है। जब वो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, अगर मुसलमानों की बात करेंगे, तो वो अपने खुद के देखें कि परिवार में 6 या 7 लोग बहन भाई थे, और उससे पहले उनके 6-7 लोग और थे उनके पिताजी के लाइफ में। तो अगर वो जो ऑप्टिक्स ये लोग क्रिएट करते हैं ना, अब वो ऑप्टिक्स का समय ख़त्म हो गया, अब वो बिकने नहीं वाला। लोग उजागर हो गए हैं, लोग समझदार हैं, लोगों को मुश्किलें पड़ी हैं, तभी वो समझे हैं। मैं कहूँगा कि
चाहे मैं आज जो बोल रहा हूँ, मैंने वही चीज़ 6 साल पहले, 8 साल पहले बोला। जो राहुल और प्रियंका बोल रहे हैं, वही चीज़ उन्होंने बहुत पहले बोली, तो वो नहीं बदले हैं। लोगों को मुश्किलें पड़ी हैं देश भर में, और फिर लोगों को लगा है कि राहुल सही कह रहे हैं या प्रियंका की मेहनत को देख रहे हैं, या समझ रहे हैं कि हमें ना तो कोई पद चाहिए, हमें ना कोई पावर चाहिए, हमें चाहिए कि देश बट ना जाए, देश में जो लोगों की मुश्किलें हैं उसमें कोई सुधार हो, जो इन्फ्लेशन हो रहा है, जो मतलब कि दिखावा है, वो दिखावे की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। और जो मंगलसूत्र की बात करते हैं कि कोई एक्सरे मशीन से कोई उठा लेगा, ले जाएगा, ये सारी चीज़ें उनके प्रधानमंत्री के लेवल की बातें नहीं होती हैं, और उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जी बात करेंगे, और इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो दोबारा पावर में आएंगे। और लोग ही चाहेंगे कि ज़रूर इनसे छुटकारा पड़े, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं 5 किलो की बोरी आपको मिलेगी अनाज की, वो वही इसी स्थिति पे ले आए हो लोगों को। तो ये जो आप कह रहे हो ना कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले वो हर नए चीज़ें उसी क्षेत्र में डालते हैं, और उसी क्षेत्र में जब रीजनल पॉलिटिक्स होते हैं, उसी क्षेत्र में आप जो भी उम्मीदवार है उसके ऊपर आप केस डाल दोगे, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करो या पंजाब की बात करो। और वो जो आरोप लगाते हो, जैसे ही आपका इलेक्शन ख़त्म हुआ, वो आरोप भी ख़त्म, वो केस भी ख़त्म, कुछ भी नहीं होता है उसके बारे में। तो वो मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं यार, कुछ मिल जाए मेरे को बोलने के लिए। और कल वो अडानी अंबानी पे कह रहे हैं कि अब वो कोई डोनेशन दे रहे हैं। यार जो भी आरोप लगाओगे ना, आप प्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हवा में बात हो रही है, बिल्कुल लोग सहमत नहीं हैं, और उनको पता चल गया है कि ये बस जैसे वो वर्ड यूज़ करते हैं जुमला, हर चीज़ जुमला ही जुमला चल रहा है। ना कोई 15 लाख मिले, ना कोई सेवा हुई। और मुझे पता है राहुल प्रियंका अगर कुछ बोलेंगे, वो देखेंगे कि होना है, नहीं तो हमारे से मत बुलवाओ कुछ जो नहीं करोगे। जो भी वो बोलेंगे होगा, वो मुझे पक्का पता है, मुझे दोनों का पता है, वो बहुत मेहनती हैं, और जो बोलेंगे वो करेंगे। दूसरा सवाल यह है कि बीच में ये खबरें भी आई और आपको भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि परिवार के अंदर कुछ चल रहा है, राहुल प्रियंका के अंदर कुछ चल रहा है, दोनों के समझौता या फिर दोनों की जो एक सोच है वो नहीं मैच कर पा रही है, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भी मेरे ऊपर उन्होंने लगाया कि रॉबर्ट को टिकट नहीं मिला, और देखो वो ऐसे बैठा हुआ है, जैसे रिपब्लिक और टाइम्स नाउ वगैरह ऐसे चलाते हैं, इसलिए मैं उनसे कभी बात ही नहीं करता हूँ। वो मेरे दफ्तर के बाहर होते हैं हमेशा। 2011 से जब मेरे ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, उस टाइम भी मैंने उनको दिए कुछ सही इन्फॉर्मेशन दिया कि यार ये है जो असलियत है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर इतनी प्रेशर है, हम डाल ही नहीं सकते। और आज वो मेरे दर पे हैं कि सर इंटरव्यू चाहिए आपके साथ, पर मैंने कहा आप लोगों के साथ इंटरव्यू नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने गलत ही किया, चाहे जो भी प्रेशर है आपने गलत ही किया। तो देखिए, अभी वो है कि टिकट नहीं मिला, ना कोई पावर, ना कोई ऐसी पोजीशन, ना कोई हमें कोई ऐसी चीज़ से मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लोगों की इच्छा थी कि मैं लड़ूं और उनके लिए लड़ूं, और मैं बहुत खुश हूं कि शौरी जी वहाँ हैं और राहुल रायबरेली में हैं, और राहुल और प्रियंका एकजुट हैं, वो बिल्कुल पिलर्स हैं, और कभी भी उनके बीच में कोई अंतर नहीं होगी, और वो मतलब कि अपनी जान दे देंगे एक दूसरे के लिए, पर कभी भी कोई गलत ऐसे है ही नहीं। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अपना खून बहा सकता हूँ उसमें, कि कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि राहुल और प्रियंका में कोई भी इशू हो। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया आपके हाँ बोलने के बाद, जब आप कह रहे हैं कि आप तैयार हैं पॉलिटिक्स के लिए, जरूरी है क्या कि लोकसभा से ही चुन के जाएं, राज्यसभा से भी आप आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। अभी तो देखिए, मैं चाहे राजनीति में हूँ या नहीं हूँ, मेरे कदम वहाँ हो या ना हो, पार्लियामेंट में होने की वजह से ही नहीं आप लोगों की सेवा कर सकते हो। हाँ, बड़े पैमाने पे कर सकते हो, और अगर कोई आपको पॉलिटिशियन तंग ही करते रहते हैं, तो आप कहोगे कि मेरे को पॉलिटिकल ही उनको जवाब देना पड़ेगा, तभी मामला स्पष्ट होगा। तो पर मैं उसके लिए नहीं आ रहा हूँ राजनीति में। अगर मैं आऊँगा तो इसलिए नहीं आऊँगा कि किसी को जवाब देना, मुझे देश में सेवा करना है। मैं लोगों के बीच में होता हूँ, मेरे को समझ है उसके बारे में, तो मैं उसको सोच के हो सकता है राज्यसभा हो, पर मेरे तो देश सेवा चलता रहेगा। आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया के द्वारा या जो भी है, मैं हर जगह निकलूँगा, और ज़रूर रायबरेली और अमेठी और मुरादाबाद और हर जगह पहुँचूँगा,
और लोगों के बीच में रहूँगा और मैं बहुत खुश हूँ, उनका प्यार मिलता है मुझे और मैं आदर और सम्मान से मैं कुछ समय बाद ज़रूर आऊँगा राजनीति में।